देखिए फ्रेंड्स, अपन जो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वो है प्लेन्स, यानी रिवर्स का जो प्लेन्स। अब अपन राजस्थान में हो चाहे इंडिया की ज्योग्राफी में, जो रिवर प्लेन्स यानी रिवर्स के साथ में जो एल्यूवियल सोयल आती है, उस सोयल्स के ज्यादा फर्टाइल होने के कारण यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। एरिया वाइज कम होने के बावजूद भी पॉपुलेशन डेंसिटी और जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। इस तरह से अपन देखते हैं कि जो रिवर प्लेन्स का पार्ट है, जो टोटल राजस्थान की एरिया का 23% है और जिसके अंदर 39% पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है। अब अपन देखते हैं कि मेजर रिवर्स कैसे हो सकती है, उनकी ट्राइब्यूटरी और उनके बेसिस पे किस तरह से प्लेन्स का पार्ट बनता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो माही बेसिन का जो प्लेन है। माही है वो एमपी के ओममारू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और यहां से ये निकलकर और बांसवाड़ा डूंगरपुर से होती है और वापस यहां से ये गुजरात में निकल जाती है। राजस्थान में इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, ट्राइब्यूटरीज में जैसे सोम, माही और जो छोटी छोटी ब्रांचेज है, जैसे यहां पर इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीचों बीच में मिलेगी। इसके अलावा इसके इंडिपेंडेंट बेसिन बनाने के लिए जैसे साबरमती है, वेस्टर्न बनास है, ये पार्ट है वो यहां पर मिलकर और माही प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है। अब देखते हैं अपन इसकी जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल जो टोपोग्राफी बनती है वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में। अपन देखते हैं कि इसका एक पार्ट जैसे रिवर का एक ब्रांच के रूप में आया, यहां पर मैक्सिमम स्लोप होने के कारण, स्लोप बहुत ज्यादा होने के कारण जो भी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी है उसको वियर एंड टीयर करता है। और इन जो भी ये ब्रांच है, इस एक ब्रांच के बीच में एक सेटलमेंट आ गया, दूसरे ब्रांच के बीच में फिर एक सेटलमेंट आ गया। इस तरह से जो 56 यहां पर सेटलमेंट है, और इसको हिंदी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं छप्पनिया। छप्पनिया का मतलब हुआ कि यहां पर 56 सेटलमेंट है और इनकी जो लोकेशन है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीचों बीच में। इस तरह से एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा, यहां पर जो ये ट्राइबल बेल्ट है, यहां पर रेड और रेडिश ब्लैक टाइप की सोइल मिलेगी। और इसके अलावा यहां पर ये जो ट्रॉपिकल कुछ पार्ट आ गया, और यहां पर जैसे माही बजाज सागर डैम बन गया, उस डैम के कारण जो कैनाल का फॉर्मेशन हुआ, उसके कारण भी यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी, यहाँ की जो भी क्रॉप्स है उसका डिसीजन होता है। फिर नेक्स्ट अपन प्लान देखते हैं, दूसरा सेकंड प्लान है जिसको बोलते हैं बनास और बाणगंगा का प्लान। देखो, बनास यहाँ से उदयपुर की खमनौर की रेंज से निकलने के बाद में ये यहाँ से होती है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से आगे टोंक, टोंक से फिर आगे सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल के अंदर मिल गई। फिर इसके जस्ट आगे की तरफ बाण गंगा या अर्जुन की गंगा, बाण का मतलब एरो होता है कि अर्जुन ने उसको एक एरो से अंडरग्राउंड से इस रिवर को ओरिजिनेट किया। इस तरह से बनास और बाणगंगा ये पास में होने के कारण इसको मिलाकर और बोलते हैं बनास और बाणगंगा का प्लेन। बाणगंगा एक ऐसी रिवर है जो चंबल के बाद में सीधी जाकर और यमुना की ट्राइब्यूटरी बनती है। यहां पर अपन देखते हैं कि ये यमुना के साथ में मर्ज होने के कारण इस प्लेन को अपन कह सकते हैं कि जो भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर, इस पार्ट को आप गंगा जमुना का प्लेन का पार्ट भी कह सकते हैं। इस प्लेन का सब पार्ट के रूप में मालपुरा और करौली का जो प्लेन है वो भी इसी का पार्ट है। दूसरी तरफ देखते हैं जैसे बनास, बनास इस तरह से यहाँ पर बनास के प्लेन के पार्ट के अंदर कुछ ऐसी बिल्कुल हाईलैंड की जो माउंटेन है वो ऐसी मिलेगी 200-300 मीटर, और वहां पर किसी टाइप का कोई सेटलमेंट नहीं मिलता, और उस टाइप के सेटलमेंट को बोलते हैं पीडमांट। यानी ये एक तरह से ज्योग्राफिकल पार्ट है। माउंट का मतलब मांट, यानी इस तरह से लो हाइट के माउंटेन मिलते हैं जिस पर कोई सेटलमेंट नहीं होता, जिसको पीडमांट कहते हैं। फिर तीसरा पार्ट अपन देखते हैं चंबल प्लेन। अब चंबल यहां से एमपी से निकलने के बाद में जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा पार्ट यानी जो कोटा के पास में, यहां पर ये राजस्थान में एंटर होने के बाद में इसके अंदर ये जैसे इसकी ट्राइब्यूटरीज जैसे काली सिंध है, परवन है,
ये इसकी जैसे बातली है, मांगली है, ये रिवर्स इसके अंदर मिक्स होती है। अब इसके बाद में ये राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाते हुए और यमुना के अंदर मर्ज हो गई। अपन देखते हैं कि ये जो हाड़ौती का प्लेटू फेज है, इसका फॉर्मेशन है वो साउदर्न प्लेटू, वहां की जो ब्लैक सॉइल है उसी का पार्ट है। तो ब्लैक सॉइल होती है वो अपने आप के अंदर बिल्कुल ही मड्डी होती है, यानी कीचड़ ज्यादा करती है। तो और इस कीचड़ के ब्लैक सॉइल की जो बिल्कुल पकड़ कम होने के कारण इन रिवर्स का जो पाथ है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो अपन देखते हैं कि जो हाड़ौती का रीजन है वहां पर फ्लड सिचुएशन और सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर ये भी मैक्सिमम होता है। इस कारण से यहाँ पर जो ये पार्ट है ये बहुत ही इसका सॉइल के फॉर्म में अनस्टेबल पार्ट है। दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पर जो छोटी छोटी माउंटेन रेंज है, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है और इस एरिया को जो लो डेंसिटी का, लो पॉपुलेशन का एरिया, इसको बोलते हैं डांग। अब ये डांग का पार्ट है वो स्पेसिफिक एक ट्राइबल पार्ट है जहां पर छोटी छोटी माउंटेन रेंज है। इसकी ज्योग्राफी में अपन देखें तो ब्लैक सॉइल होने के कारण यहाँ पर जितनी भी कॉमर्शियल क्रॉप है वो इस कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा यहाँ पर सॉइल इरोजन के कारण बड़े बड़े जो इसमें के अंदर डिग, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कैनाल टाइप का फॉर्मेशन होता है। तो उसके अंदर अलग अलग टाइप की जो ग्रासेज है, वेजिटेशन है वो स्पेसिफिक मिलती है। और यहाँ पर जो ये कोटा और भरतपुर का जो है ये चंबल के एडजॉर्निंग पार्ट है, यानी चंबल के सराउंडिंग पार्ट है। तो यहाँ का जो भरतपुर डिवीजन जिसमें आ गया भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा डिवीजन में आ गया कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये सब मिलके और चंबल के प्लेन का जो सराउंडिंग पार्ट है वो बनाते हैं। इस तरह से ये हाड़ौती का जो प्लेन है या चंबल का प्लेन कहलाता है।